हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एसक्यूएल के बारे में। सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं। एसक्यूएल एंड माई सीक्वल के बीच क्या डिफरेंस रहता है, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो आपका एसक्यूएल होता है ये आपकी क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और जो आपका माई सीक्वल है ये क्या है, आपका RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जो माई सीक्वल है आपका वो क्या है, एक तरह का आपका डाटाबेस, ठीक है। अब रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पर आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में। कोई भी आपको डाटा स्टोर करना है तो किस फॉर्म में वो स्टोर होगा, रिलेशन का मतलब है सिंपल टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिक सा डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि एसक्यूएल क्या होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और माई सीक्वल क्या है आपका RDBMS। अगर आपको कोई भी डाटा टेबल फॉर्म में स्टोर करना तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, माई सीक्वल की। अगर वही चीज़ जो टेबल में आपने स्टोर की है उसको अगर आपको इंसर्ट करना है या फेच करना है, उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है फेच और इंसर्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल। तो बेसिक सा डिफरेंस आपका क्लियर हो चुका होगा। अब जो माई सीक्वल था इसको बनाया था एक कंपनी ने, स्वीडिश कंपनी थी जिसका नाम था MySQL AD। सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कि हम जो डाटाबेस है उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं यूजिंग एसक्यूएल। तो सबसे पहला है टॉपिक क्रिएटिंग डाटाबेस। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट, और उसके बाद हम लिखते हैं डाटाबेस, और फिर उसके बाद लिखते हैं हम डाटाबेस नेम। फॉर एग्जांपल आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है किस नेम से, स्कूल नेम से। तो उसके लिए जो कमांड लिखी जाएगी वो हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट, उसके बाद डाटाबेस, और उसके बाद हम लिखते हैं उस डाटाबेस का नेम। जैसे यहाँ पर इस केस में हम डाटाबेस नेम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, स्कूल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका स्कूल, और फिर सेमीकोलन। तो ये आपकी कमांड रहती है। अब एक क्लॉज यहाँ पर यूज़ होता है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अब क्लॉजेस क्या होते हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे, और भी वेरियस क्लॉजेस होती है, जैसे आपका ऑर्डर बाय हो गया, ग्रुप बाय हो गया, हैविंग क्लॉज हो गया, वेयर क्लॉज हो गया। तो ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर अभी के लिए हम देखते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट क्लॉज किस लिए यूज़ होता है। अगर आपको चेक करना है कि जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं डाटाबेस नेम, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो उसके लिए हम कौन सा क्लॉज यूज़ करते हैं, इफ़ नॉट एग्जिस्ट क्लॉज। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपनिंग डाटाबेस। अब आपने डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया, पर उसको ओपन कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, यूज़। तो हम सिंटैक्स लिखते हैं यूज़। अभी हमने मान लो पिछले एग्जाम्पल में हमने कौन सा डाटाबेस क्रिएट किया था, विद नेम स्कूल। तो अगर हमें इस पर अब काम करना है, क्योंकि आपका देखो किस तरह से होता है, सबसे पहले आपका डाटाबेस क्रिएट होता है, जैसे आपका स्कूल नेम से डाटाबेस क्रिएट हो गया, किसी भी नेम से हो सकता है। वो जो डाटाबेस आपने क्रिएट किया उसके अंदर आप क्या बनाएंगे, वेरियस ऑफ टेबल्स, ठीक है। वेरियस ऑफ टेबल्स आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, फिर उनके बीच आप क्या करते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 1 रिलेशन हो गया, 1 to many रिलेशन हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया। तो ये सारे रिलेशन आप इसमें एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टेबल्स। सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर हम टेबल क्रिएट करते हैं, वेरियस ऑफ टेबल्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब आपने डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया, किस नेम से, स्कूल नेम से। अब हमें इस पर काम करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यूज़ उस डाटाबेस का नेम यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यूज़ स्कूल, इस तरह से। तो आप जो डाटाबेस आपने क्रिएट किया उस पर अब आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आपको लिस्ट्स ऑफ डाटाबेस चेक करना है कि कितने सारे आपके डाटाबेसेस क्रिएट हो चुके हैं, तो उसके लिए एक कमांड यूज़ होती है शो डाटाबेसेस, ठीक है। जितने भी आपने डाटाबेसेस क्रिएट किए होंगे वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, किस कमांड से, जब आप लिखेंगे शो डाटाबेसेस, ठीक है। अब देखो आपने क्रिएट भी कर दिया डाटाबेस को, और आपने ओपन भी कर दिया और यूज़ भी कर दिया। अब एक है कि अगर आपको उस डाटाबेस को डिलीट करना है तो फिर क्या कमांड आपकी यूज़ होती है, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है दैट इज़ ड्रॉप कमांड। हम लिखेंगे ड्रॉप डाटाबेस, और उस डाटाबेस का नेम, हमने कौन सा डाटाबेस क्रिएट किया था, स्कूल, स्कूल नेम से हमने डाटाबेस क्रिएट किया था। अब हमें इस डाटाबेस को क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप डाटाबेस और उस डाटाबेस का नाम जिसको आपको डिलीट करना है। तो क्या नाम था उसका, स्कूल। जब आप ये कमांड टाइप करेंगे तो आपका जो डाटाबेस है विद नेम स्कूल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
एक कमांड आगे आती है ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट सिर्फ डाटा को डिलीट करती है, पर जो ड्रॉप कमांड है वो पूरा का पूरा जो आपका डाटाबेस है या टेबल है उसको डिलीट कर देती है। लेटर में हम कंपैरिजन उसका डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपने डाटाबेस तो क्रिएट कर दिया था, किस नेम से? स्कूल नेम से, ठीक है। डाटाबेस को आपने क्रिएट करना भी सीखा, यूज़ करना भी सीखा और डिलीट करना भी सीखा। अब जो आपके डाटाबेस बना, इसमें आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? पहले ही मैंने बता दिया था, टेबल्स आपको यहाँ पर क्रिएट करने पड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो टेबल्स बनेंगे उसमें जो टॉपर रहता है, ये क्या होती है आपकी? फील्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड्स क्या क्या हो सकती है? जैसे रोल नंबर, ठीक है, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, जो आपके सेल्स में यहाँ पर भरी जाती हैं, इनको बोलते हैं हम फील्ड्स, ठीक है। अब जो हर एक फील्ड होती है, इसमें आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है? डाटा टाइप, कि किस तरह का जो आप डाटा है उस फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप स्टोर करने वाले। जैसे रोल नंबर है तो यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही स्टोर होगी, 1 2 3 4। आपका रोल नंबर इस तरह से नहीं होगा, 1A, ठीक है। तो मतलब जो आपका डाटा है ये कहाँ, ये कैसा है यहाँ पर? न्यूमेरिक डाटा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम डाटा टाइप। ये आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। जैसे आपने डाटाबेस क्रिएट किया था स्कूल नेम से, अब इस डाटाबेस में हम पहला टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे क्रिएट टेबल। तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, और किस नेम से आपने टेबल क्रिएट करना है? मान लो स्टूडेंट नेम से आपने टेबल क्रिएट करना है, तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट है इसमें जो फील्ड्स है वो क्या क्या रहने वाली है? जैसे फर्स्ट यहाँ पर डिफाइन है आपका, देखो, रोल नंबर। जैसे इस तरह से आप टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट जो आपका कॉलम रहने वाला है वो क्या रहेगा? आपका रोल नंबर, ठीक है। अब वो किस टाइप का है रोल नंबर, वहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आएगी, वो आपने डाटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर। फिर आपने क्या लिखा? नेम। रोल नंबर आपका आ गया, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या है? आपकी नेम। और जो नेम है वो कैसा रहेगा आपका? वेर केयर, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर। दो टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं आपके, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है वेर केयर। दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस होती है। जैसे कैरेक्टर आपका 255 कैरेक्टर सपोर्ट करता है और वेर केयर आपका करता है 65535 कैरेक्टर्स को। लेटर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड फील्ड है वो है जेंडर, ठीक है। तो जेंडर कैसा रहेगा आपका? मेल फीमेल, इस तरह से। तो यानी कि जो जेंडर है वो किस तरह का रहेगा? आपका कैरेक्टर टाइप रहेगा। फिर है मार्क्स। मार्क्स आपके कैसे रहेंगे? इंटीजर टाइप। फिर है आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपका कौन सा डाटा टाइप लगाया है? डेट। तो इस तरह से आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? टेबल। कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट टेबल लिखा, और किस नेम से करना है वो हमने नेम लिखा, और उसकी जो फील्ड्स है उसको आपने ब्रैकेट्स में यहाँ पर क्लोज करना है। मान लो फर्स्ट फील्ड थी आपकी रोल नंबर, उसका आपको यहाँ पर क्या लिखना है? डाटा टाइप, ठीक है। जैसे फर्स्ट था रोल नंबर, उसका डाटा टाइप लिखा। सेकंड था आपका नेम, उसका डाटा टाइप लिखा। फिर था जेंडर, उसका डाटा टाइप लिखा। जब आपने सारी फील्ड्स लिख ली उसके बाद ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। इस तरह से आपका क्या बन गया यहाँ पर? टेबल। अब नेक्स्ट है आपका व्यूइंग अ टेबल। जैसे आपने क्रिएट तो कर लिया, अगर आपको उसको अब देखना है तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे? शो टेबल्स। जैसे आपने डाटाबेस क्रिएट किया था उस टाइम आपने लिखा था क्या? शो डाटाबेसेस। इस तरह की आपने कमांड लिखी थी, शो डाटाबेसेस, ठीक है। अब आपने टेबल क्रिएट किया तो उसको शो करने के लिए आप कौन सी कमांड लिखेंगे? शो टेबल्स, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका टेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।